भारत को हजीमत उठाना पड़ी। एक तो ज़ाहिर है कि चाइना का फैक्टर मौजूद है, दूसरा पाकिस्तान से शिकस्त हो गई, तो ये बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बुरी बात हो गई इंडिया के लिए। पूरे ग्लोब को मुंह दिखाना, और फिर बार बार चूंकि ट्रम्प साहब जिक्र भी कर रहे थे ना सिर्फ राफेल गिरने का बल्कि लड़ाई छुड़वाने का और ख़त्म करवाने का भी, तो शायद वो मेरा ख्याल से मोदी सरकार को पसंद ही नहीं था। बट आप इससे अग्री करते हैं कि क्या यही वजह है, या फिर इसके अलावा अमेरिका को जो मौजूदा अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं या ट्रम्प साहब की जो इंतजामिया, उनको पाकिस्तान किसी और नज़रिए से नज़र आ रहा है, तरीके से नज़र आ रहा है? जी, एक तो खैर जो जनरल साहब ने कहा, जिसका मतलब ये था कि हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ कि वो जो है टैरिफ्स उन पे जो लगा रहे हैं उसकी वजह ये है कि वो एक्सपोज हो गए हैं, उनकी अफादियत जो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी या चाइना की कंटेनमेंट के लिहाज से वो कम नज़र आई है उस हजीमत के बाद। ठीक है, वो एक पहलू भी था, लेकिन जो दूसरे दो पहलू हैं वो अहम हैं। एक ये है कि ट्रंप अमेरिका में जॉब्स को बचाना चाहते हैं, और अमेरिका के मिलियंस ऑफ जॉब्स जो हैं, लाखों उनके जो जॉब्स हैं वो इंडिया आउटसोर्स किए हुए हैं टेक कंपनीज ने, जो कि ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। बल्कि ये भी एक वजह थी उनकी जो है ना इलॉन मस्क से प्रॉब्लम होने की। तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया के साथ उनको एक अच्छा बड़ा खासा ट्रेड डेफिसिट है, उसको भी वो पसंद नहीं करते। तो ये तीसरी वजह है। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, एक तो हमारा उनके साथ ट्रेड डेफिसिट जो है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस है दुनिया में, लेकिन उनके लिहाज से वो बहुत ही मामूली है। $3 बिलियन, $3.5 बिलियन, वो अमेरिका के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अफादियत अचानक उनको पहले से ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गई है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद भी, फिर ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद, फिर खसूसन इस बात के बाद कि जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान जो है वो तो एक जो है ना मुनाफिकत की पॉलिसी पे अमल पे रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है वो उसूली मौक़िफ़ पे खड़ा है। और फिर साथ ही साथ अमेरिकन थिंक टैंक्स ने, जिस तरह आपने कहा, वो ये उनमें से बहुत से ही समझते हैं कि हमें पाकिस्तान इतना अहम है कि हमें उसको बिल्कुल भी टोटली चाइना के कैंप में नहीं जाने देना चाहिए। ये उनकी पर्सपेक्टिव है। चौथी चीज़ जो है, ट्रंप जो है वो इस चीज़ को बहुत अहमियत देते हैं क्रिटिकल मिनरल्स को, तो उसका भी बहुत सारा ये पाकिस्तान में, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उसके पाकिस्तान में बहुत सारे ज़खायर उसके भी हैं, तो क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है, जो चाइना इंश्योर कर चुका है और अमेरिका ने अभी करनी है, तो वो बहुत से देखें यूक्रेन के साथ भी उन्होंने मुआहदे पे कितना ज़्यादा जोर डाला। तो इसी तरह, और पाकिस्तान को भी इसमें फ़ायदा है। और इसी तरह ट्रंप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पास ऑयल भी, जिस तरह अब ये शेल ऑयल और शेल गैस की जो रिसोर्सेज हैं, जो यूएस जियोलॉजिकल सर्विस हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 277 बिलियन जो है ना बैरल्स हैं, लेकिन उसमें जो निकल सकता है आराम से वो कि 9-10 बिलियन बैरल्स है, वो भी एक अच्छी तादाद है। तो इसी तरह शेल गैस भी है पाकिस्तान में, और अमेरिका को दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है शेल गैस और शेल ऑयल की, बल्कि उसकी वजह से अमेरिका की जो एनर्जी जो वो नेट इंपोर्टर था वो नेट एक्सपोर्टर बन गया है। तो ये बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में अचानक जो है ना ट्रंप को बाइडेन इंतजामिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी असलियत, मैं कहूँगा अफादियत से ज़्यादा वो नज़र आना शुरू हो गई है। तो उस लिहाज से हम एक अच्छी जगह पे हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि वी शुड सीज द मोमेंट, और उसमें इस दौरान में एक सब्सटेंटिव इक़्तिसादी ताउन कायम करें, जो कि फिर रिलेशंस को एक देर पा जो है ना सस्टेनेंस देगा। मतलब इस तरह के बयान आना कि यू नेवर नो कि पाकिस्तान भारत को तेल दे रहा हो, हम तो काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में जो है वो कुछ खास अच्छी तरह से इसको देखा नहीं जाता। और फिर उनके एंकर्स भी बैठ कर उसे जिस तरीके से डिस्कस करते हैं, हमें फील हो रहा होता है कि वो खासे तकलीफ में हैं। लेकिन कमर चीमा साहब, अब इसको वाइंड अप करने की तरफ आते टॉपिक को, हमारे जो स्ट्रेटेजिक वैल्यूज़ हैं उसको मद्देनजर रखते हुए और जियो पोलिटिकल जो हमारी प्रेजेंस है या इम्पोर्टेंस है, हमने अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करना है। ईरान के प्रेसिडेंट का दौरा डिस्कस कर चुके हैं, उनके साथ भी हमें मामला को आगे बढ़ाना है। एंड जाहिर है कि वी कैन नॉट ऑफेंड चाइना, जो कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, अलॉन्ग विद कीपिंग अ बैलेंस विद अमेरिका। सो हाउ डू यू सी दिस इन पाक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, कि ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को बैलेंस कर रहा है, बड़े अच्छे से बैलेंस कर रहा है। हमें जारी बात है चाइनीज़ भी सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिस तरह अभी देखें रिसेंटली उन्होंने खुल खिला के सपोर्ट दिया। और फिर आप देखें कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक चैलेंज है हमारे लिए कांस्टेंट, लेकिन अफ़गानिस्तान को भी इस चीज़ को मेक श्योर कराया गया है कि उनको बताया गया है कि आप एक नॉन स्टेट एक्टर नहीं, आप एक स्टेट चला रहे हैं, तो एज ए स्टेट ऑपरेट करें। और जैसे अभी हम
उज़्बेकिस्तान के साथ एक रेल प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। जब चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान बैठते हैं तो सी पैक को एक्सपैंड करने की बातें होती हैं। वन और बेल्ट पाकिस्तान वन रोड, सेंट्रल एशिया एग्जैक्टली। तक एक्सेस जी, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक एक्सेस चाहता है। वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी कि नईम खालिद लूदी साहब भी अपना जो है वो मौक़िफ़ दे दें। लास्टली सर मुझे जी। बताइएगा कि हम इसे जब सम अप करने की तरफ आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाएं, क्योंकि हमें चीज़ों को जो है उनकी हैसियत के हिसाब से लेके चलना चाहिए, हमें कभी भी ओवर जी एक्साइटेड नहीं देखिए, होना चाहिए। मैं सिर्फ दो जी। पॉइंट कहना चाहूंगा आखिर में। पहली बात तो ये कि अगर दुश्मन भी कोई अच्छा काम करे तो मेरा ख्याल है कि उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान एक खारजा पॉलिसी के ऊपर कारबंद है और वो ट्रम्प के प्रेशर में नहीं आ रहा। कम से कम ये हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, इसको मैं एक तरफ छोड़ता हूँ। दूसरी बात ये है कि देखें, हम बड़े लंबे अरसे तक एलाए रहे हैं अमेरिका के, बहुत उन्होंने हमारी मदद की है। हमें दो चीजें गौर करनी चाहिए कि इतनी लंबी रिलेशनशिप के बावजूद क्या हम गुर्बत से निकल पाए? इसका जवाब आपके दिन भर नहीं में। है। दूसरा ये कि क्या हमारा टेररिज्म कम हुआ? क्या हमारा टेररिज्म कम हुआ? तो मुझे तो उनके नजदीक जाने में कोई हाँ, हमारी जो हमारे और क्या हम मसलतें हैं, वो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो के हमारी स्टेटस से बाहर limitations निकल हैं, आए, ये भी एक सवाल है। लिमिटेशंस जो बताई है ना वो जौहर साहब ने, वो मैं समझता हूँ। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हम प्रेशर में आके अपने बहुत कोई वाइटल इंटरेस्ट जो है वो बात औक़ात कुर्बान कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये होगी कि चले, वो हिंदुस्तान को तो खड़ा नहीं कर सके चीन के खिलाफ, हमें तो खड़ा नहीं कर सकेंगे चीन के खिलाफ इंशाल्लाह कभी भी। लेकिन चीन और हमारे दरमियान अगर जरा सा भी उन्होंने फासला क्रिएट कर दिया तो चीन को कमजोरी की हालत में वो ला सकते हैं। तो हमें इन तमाम चीजों को इदराक होना चाहिए। दुश्मन की अच्छी बात की तारीफ भी करनी चाहिए और अपनी पुरानी रिलेशनशिप के पेश नजर अगर हमने कोई हासिल किया है तो आगे हम बड़े खुश हो सकते हैं। हम पहले कुछ हासिल नहीं कर पाए, आगे करेंगे तो फिर देखते हैं, इंतजार करते हैं। जी।